जीआईटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है बैच वाइज स्टॉक मेंटेनेंस की एंट्री, यानी अपने स्टॉक को बैच वाइज कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है बैच। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैच। बैच होता क्या है, कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, नीड क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी। तो बैच का मतलब होता है ग्रुप, लॉट ना। जब कोई भी प्रोडक्ट एक साथ बल्क में ग्रुप में मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उन सारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए बैच का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। जब ढेर सारा प्रोडक्ट एक साथ एक ग्रुप में मैन्युफैक्चर होता है तो उन सारे प्रोडक्ट को एक सिंगल नंबर से अलॉटमेंट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बैच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल के फील्ड में और फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि बैच क्या है और बैच बैच कैसे काम करता है। नेहा ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दो बाबू। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे सपोज करिए कि यह एक दवा है, ठीक। कोई भी चीज़ें मानिए कि एक मेडिसिन है, उसका एक पत्ता है, ये दूसरा पत्ता है, ये तीसरा पत्ता है, यानी 3 पत्तों का क्या हो गया, एक मेडिसिन हो गया। इसमें भी छोटी छोटी गोलियां हैं, ठीक। अब यहाँ समस्या ये होती है, कंपनी एक साथ जो है ढेर सारे पत्ते बनते हैं मशीनों के द्वारा। तो ये हमारा हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी प्रकार हजारों पत्ते एक साथ बनाए जाते हैं एक दिन में। अब उन अगर अलग अलग उन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट कंपनी को लिखना होगा तो ये एक प्रॉब्लम होगी उसको ट्रैक करने में, समझने में। तो कंपनी करती क्या है, इन सारे पत्तों को एक ग्रुप में रख देती है और उसी ग्रुप को बोला जाता है बैच। बैच शब्द आपके केस में भी इस्तेमाल होता है। एक सारे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बच्चों को एक सिंगल बैच में रखकर पढ़ाया जाता है। जैसे आप सभी लोगों को बीजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी थी तो आप लोगों का क्या एक बैच बना दिया गया। बैच शब्द का मतलब ही होता है ग्रुप, मेनी थिंग्स, एक से अधिक चीजें जो है बैच कहलाती है। क्लियर है। तो ये सारे जो दवाओं के पत्ते हैं, अलग अलग पत्ते, इनकी मैन्युफैक्चरिंग किसी एक सिंगल डेट पे हो रही है, एक ही दिन हुई है, एक्सपायरी भी किसी एक ही दिन हो रही है, या इन सबको सपोज करिए इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वह इस अगस्त 19 में हो रही है, अगस्त 2019 में हो रही है। तो ये और इनकी वैलिडिटी जो इनकी लाइफ है वो 1 साल की है। यानी ये क्या करेंगे, ये एक्सपायर होंगे हमारे जुलाई 2021। अगस्त 2020 में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो जुलाई 21 में क्या हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। और इस तरह इनकी जो लाइफ होगी वह 1 साल की मान जाएगी, जो लाइफ होगी वह 1 साल की मानी जाएगी। आई बात समझ में। इनकी जो लाइफ होगी वह 1 साल की मानी जाएगी, यानी 1 साल की लाइफ वाले सारे प्रोडक्ट के लिए, 1 साल की लाइफ वाले सारे प्रोडक्ट के लिए यह चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। अब ये चीज क्लियर हो गया है ना, क्लियर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि बैच का मतलब क्या होता है, ग्रुप, एक लॉट, और उस लॉट में जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट को एक साथ रखने के लिए बैच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इससे फायदा क्या मिलता है, इससे फायदा ये मिलता है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को और एक्सपायरी डेट को ट्रैक करने में सुविधा मिलती है। यानी ये दवाएं बनाई कब गई और एक्सपायर कब हुई, इन चीजों को ट्रैकिंग करने के लिए बैच वाइज स्टॉक मेंटेन कर किया जाता है, ठीक। अब इसका थोड़ा सा स्कोप हम लोग समझते हैं कि यह कब प्रयोग होता है, कहाँ पर प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। इसके लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और वहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर लिखा है मोस्टली यूज इन पैरामेडिकल एंड फूड प्रोसेसिंग।
इंडस्ट्रीज, यानी जो दवा फार्मेसी का जो सेक्टर है, ठीक, और फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है, इन दो जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको यह देखना होता है कि कोई प्रोडक्ट बन कब रहा है और एक्सपायर कब हो रहा है, और कभी भी हमको एक्सपायरी की चीजें सेल ना करनी होती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हम जब परचेज करें उसी समय फीड कर दिया जाए, और सेल करते समय ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर मेरा चेक करे कि कब मैन्युफैक्चरिंग हुई और कब एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायर वाली चीजें ऑटोमेटिक सेल ना हो। दूसरी चीज, ट्रैकिंग स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट लाइक मेडिसिन एंड फूड आइटम। वही चीजें हमने आपको बताया कि मेडिसिन और फूड के आइटम में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को ट्रैक करने के लिए इस बैच वाइज फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबको सुनाई दे रहा है? चलिए, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वह चीज देखते हैं। तो बीजी में इसको इम्प्लीमेंट करने की इतने स्टेप्स बनाए गए हैं, एक एक स्टेप्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप्स ये जाता है कि आपको फीचर्स ऑप्शन में जाना है। फीचर ऑप्शन में जाने के बाद आपको इन्वेंट्री टैब में जाना है, और इन्वेंट्री टैब में जाने के बाद आपको बैच वाइज स्टॉक डिटेल का जो फीचर है उसको इनेबल करना है। यानी सबसे पहले आप कंट्रोल F बटन दबाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फिर उसमें आप फीचर्स एंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें आपको इन्वेंट्री टैब सेलेक्ट करना रहेगा, और वहां पर आपको बैच वाइज स्टॉक डिटेल का ऑप्शन आएगा, उसे आपको चेक करना रहेगा जिससे वो फीचर इनेबल हो जाए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या जरूरत पड़ेगी? अगली चीज आपको जरूरत की ये है कि जैसे बैच वाइज फीचर्स आपको पता चल गया, तो बैच वाइज फीचर्स पता करने के बाद नेक्स्ट चीज आपको ये करना है, उससे रिलेटेड जो ऑप्शन आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, MRP है, इनमें जो जो चीजों की नीड है उसे आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या करना है, बैच वाइज डिटेल फीचर का इंडिविजुअल आइटम, यानी एक एक आइटम पर आपको बैच वाइज डिटेल का फीचर इनेबल करना पड़ेगा। भाई कुछ आइटम ऐसे होंगे जिसमें बैच वाइज की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, ठीक, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट का कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की चीजें एक्सपायर नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग डेट तो होती है बट कोई एक्सपायरी नहीं होती इनकी। वारंटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वारंटी खत्म होने के बाद तो चीजें एक्सपायर हो जाएंगी, अनयूजलेस हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वारंटी खत्म होने के बाद भी चीजें चलती रहती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स में इसका इस्तेमाल होगा नहीं। सिर्फ कहाँ पे इस्तेमाल होगा? दवाओं के क्षेत्र में और खाने की चीजें, जैसे फूड प्रोसेसिंग का चीज है, कोई भी ब्रेड हो गया ना, तो इन सब चीजों में। तो अभी आपको क्या करना, क्रिएट ए न्यू बैच फॉर क्वांटिटी इन, यानी जब आप परचेज करेंगे तो आपको एक नया बैच बनाना पड़ेगा, और जब आप सेल करेंगे तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, स्टेप 3 में क्या करना है, जितनी भी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं वहां पर आपको बैच इन के लिए आपको देखना है, और जो क्वांटिटी आपको सेल हो रही है, सेल आउट हो रही है, वहां पर उसको एडजस्ट करना है कि पर्टिकुलर बैच नंबर से मैंने परचेज किया था, अब पर्टिकुलर बैच नंबर से हमको सेल करना है। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। उसके बाद हमको क्या करना है, व्यू प्रिंट बैच रिलेटेड रिपोर्ट, बैच से रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसे हमें प्रिंट करना है। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बार इसका मैं चीजों को हटा दे रहा हूँ, और आप लोग एक फ्रेश स्क्रीनशॉट ले लें जिससे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। स्क्रीनशॉट लेने का बेनिफिट ये रहता है कि कभी भी इन फ्यूचर जो है आपको प्रैक्टिकल करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीजें हो गई बैच वाइज एंट्री के सिस्टम। सबसे पहले फीचर्स ऑप्शन में जाना है, इन्वेंटरी टैब में जाना है, बैच वाइज डिटेल को इनेबल करना है, फिर आपको एक एक आइटम पर बैच के फीचर्स को इनेबल करना है, फिर जब आप परचेज कर रहे हैं तो नया बैच नंबर आपको क्रिएट करना है, और जब सेल कर रहे हैं तो उसको एडजस्ट करना है। फिर आपको रिपोर्ट प्रिंट करके देखनी है कि कौन सी बैचेज हमारे एक्सपायर जल्दी होने वाले हैं, कौन से बैचेज एक्सपायर लेट होने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी। तो ये था आज की क्लास के थियोरी का कॉन्सेप्ट। ये थियोरी के कॉन्सेप्ट में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अपना ऑडियो इनेबल करे, ऑडियो इनेबल करने के बाद उसको जो भी प्रश्न पूछना है वो प्रश्न पूछे। देखिए कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना कि उनको जरूरत नहीं है तो भी ऑडियो अपना इनेबल करके रखें, इसलिए मैंने सबको डिसेबल करके रखा है। मैं पुनः सबको इनेबल कर दे रहा हूँ। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं एक बार वो सारे क्वेश्चन आप लोग पूछें। जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछे। अगर किसी के भी मन में कोई डाउट्स है, कोई चीज है, उसको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, यानी आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है।
अगर समझ में आ रहा है तो टेक्स्ट मैसेज आप रिप्लाई करें कि यहाँ तक की चीजें मुझे समझ में आ गई हैं, अब आगे बताइए कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है बीजी में। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हमको चलना है बीजी के सॉफ्टवेयर पर। हम यहाँ से क्या करेंगे, स्किप कर जाएंगे और स्किप करने के बाद अब हम लोगों को चलना है अपने बीजी की क्लास। तो आज की क्लास हमें लग रहा है ये, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ाया था, सीरियल नंबर, वो डे 14 था। तो आज की क्लास हो जाएगा अपना डे 15। यहाँ पर डे 14 ही रह गया था तो मैं डे 15 कर दूँ। तो बैच वाइज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने जो है बैच वाइज स्टॉक मेंटेनेंस का एक फीचर्स ओपन किया है, बिल। यहाँ पर आप देखिए कि हम जो है लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। इस समय कोरोना के समय में इसकी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, बार बार हाथ धोना पड़ता है, सैनिटाइजर आना बहुत ही ज़रूरी है। तो लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर है जो 55 ml का है और इसका बैच नंबर है 7845। 7845 इसका बैच नंबर है। इसका HSN कोड दे रखा है 3808। ये 100 पीसेज परचेज किए जा रहे हैं। इस पर MRP जो कंपनी ने दे रखी है 30 रुपए की दे रखी है। इसका जो सेल प्राइस है वो जो है 28 रुपए का है। ठीक, इसकी जो प्राइस है वो 28 रुपए का है, परचेज प्राइस, और 2800 रुपए में इसको परचेज किया जा रहा है। तो ये 28 इसका बेसिक प्राइस है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9% CGST लगा है 252 रुपए के हिसाब से, जिसका कॉस्ट हो गया 9% GST लगा 252 रुपए और टोटल हो गया 3304 रुपए। टोटल हो गया 3304 रुपए। यहाँ तक चीज सबको समझ में आ रही है। CGST SGST लगा है इस पर 18%, 28 रुपए रेट के साथ, ठीक 28 रुपए रेट के साथ 100 पीसेज परचेज किया गया है। ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई 2800 रुपए, उस पर CGST। तो यहाँ नई चीज क्या है, बैच नंबर। तो चलिए अब हम लोग को अगला स्टेप्स क्या लेना है, अगला स्टेप्स हम लोग को लेना है बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर उसकी बैच वाइज एंट्री करनी। आप बैच वाइज को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। मान लीजिए किसी ऐसी इंडस्ट्रीज में आपका प्लेसमेंट होता है हमारे द्वारा जहाँ पर मेडिकल का वर्क हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग का वर्क हो रहा है, फार्मेसी के काम हो रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा नीड पड़ेगी, सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस फीचर्स की पड़ेगी। इसको हम ओके कर ले रहे हैं। ओके करने के बाद ओपन कंपनी में आ गए और ओपन कंपनी में आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना सेकेंड बैच सेलेक्ट कर रहे हैं जो अपना है। अब यहाँ पर यूजर नेम मैंने भर दिया RAM, पासवर्ड भर दिया RAM। अब आपको जाना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। मैं चीज़ों को हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ, आप कंट्रोल या बटन दबा के कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। सबसे पहले आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, फिर आपको आना है फीचर्स एंड ऑप्शन में। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया कि आपको सेकंड स्टेप पर जाना है, कहाँ पर, फीचर्स एंड ऑप्शन में। फीचर ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया इन्वेंट्री फीचर्स, ये अपना इन्वेंट्री फीचर्स है। इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बैच वाइज डिटेल का फीचर्स मिलेगा। ये यहाँ पर आपको दिखेगा बैच वाइज डिटेल। आप क्या करें, बैच वाइज डिटेल को सेलेक्ट करें। ये बैच वाइज सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर बैच वाइज डिटेल ऑप्शन आपको मिलेगा। सबसे पहले पूछ रहा है बैच मैन्युफैक्चरिंग डेट इनपुट फॉर्मेट, यानी बैच का जो डेट है आपको इनपुट फॉर्मेट कैसे करना है। एक तो फुल डेट फॉर्मेट है, यहाँ पे एग्जैक्टली बता रहा है कि 10 जुलाई 2020 को ये मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। एक
मंथ ईयर फॉर्मेट है, ये आपको सिर्फ इतना बताएगा कि जुलाई 2020 में आपकी हुई, और एक में आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट की आवश्यकता ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इससे ये जब कोई प्रोडक्ट बनेगा तो बता देगा जुलाई 2020 में बना है। अब है बैच एक्सपायरी इनपुट डेट फॉर्मेट, यानी जब बैच एक्सपायर हो रहा है उसका इनपुट डेट फॉर्मेट क्या है, ये भी मैंने मंथ ही सेलेक्ट कर लिया। अलाउ इश्यूइंग एक्सपायरी बैचेज, यानी जो बैच एक्सपायर हो गए उनको भी इशू करने का राइट्स है, तो मैंने बोला डोंट अलाउ, क्योंकि एक्सपायरी दवाएं या एक्सपायर चीजें हमें सेल नहीं करनी है। वार्निंग टू बी सोन, यानी कितने दिन पहले से ये हमको इन्फॉर्मेशन मिले कि पर्टिकुलर बैच की स्टॉक आइटम एक्सपायर हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि कम से कम 30 दिन पहले मुझे बीजी आइडेंटिफाई करे कि फला फला बैच एक्सपायर हो रहे हैं। उसके बाद है अलाउ नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक में भी बैच अलाउ किया जाए, तो हमने कहा यस अलाउ। डिस अलाउ कैरिंग नेगेटिव बैलेंस नेक्स्ट ईयर, ठीक, तो इसकी जरूरत हमको नहीं है। सो जीरो स्टॉक बैलेंस अपेंड लिस्ट, इनफोर्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन ऑफ बैचेज, मेंटेन सेल प्राइस, क्या बैच के अलॉन्ग हमको सेल प्राइस ही मेंटेन करना है तो यस करें, परचेज प्राइस मेंटेन करना है तो यस करें, बैच में कोई नरेशन लिखना है। सो पेंडिंग बैचेज विद वाउचर डेट, यानी वाउचर की डेट में जितने भी पेंडिंग बैच है उसको शो करें। डिस अलाउंग करें एक्सपायर्ड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो जितनी चीज़ों की हमको ज़रूरत थी मैंने उसको इनेबल कर लिया। आप अपने बिजनेस की नीड को देखते हुए चीज़ों को इनेबल या डिसेबल करेंगे। एक इनेबल यहाँ पे हो गया मंथ ईयर फॉर्मेट में, दूसरा इनेबल हो गया यहाँ पे मंथ ईयर फॉर्मेट में एक्सपायरी डेट के लिए। तीसरा चीज़ आपको करना है अलाउ इशू ऑफ एक्सपायरी बेसिस में डोंट अलाउ करना है, और यहाँ आपको 30 डेज सेलेक्ट करना है। इससे होगा क्या कि जो दवाएं 30 दिन में एक्सपायर होने वाली हैं उनका जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको बाकी कुछ नहीं करना है, मेंटेन सेल प्राइस सेलेक्ट कर लेना है, मेंटेन एमआरपी को सेलेक्ट कर लेना है, सो पेंडिंग बैच स्टिल वाउचर रेट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इतनी चीजें आपको करना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे फिर हम इसको हटाकर आगे बढ़ें। ठीक, हम आपको एक बार दोबारा बता रहे हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सेव करना है, फिर यहाँ से सेव करना है और स्क्रीन से बाहर आ जाना है। आप बाहर आ जाए, फिर से समझिए, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स ऑप्शन में, इन्वेंट्री फीचर्स में, और इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद बैच वाइज डिटेल के ऑप्शन को चेक करना है। जैसे आप चेक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन की ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मंथ ईयर फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, एक्सपायरी के लिए मंथ ईयर फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, एक्सपायर डोंट अलाउ करना है, 30 डेज सेलेक्ट करना है, मेंटेन सेल प्राइस मेंटेन करना है, एमआरपी मेंटेन करना है, सो पेंडिंग बैचेज वाउचर डेट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक करना है। पुनः आपको इसको सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करेंगे स्क्रीन से आपको बाहर ले जाएगा और वहां से एग्जिट होना है और अपनी एंट्री आपको करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूंकि परचेज की एंट्री है तो परचेज वाउचर ओपन करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ F9। तो यहाँ पे आपकी परचेज वाउचर की सीरीज ओपन हो जाएगी। सीरीज जीएसटी है। आपको सबसे पहले अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस डेट में आप परचेजिंग कर रहे हैं। 30 अप्रैल की डेट में आर के ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं, तो आपने यहाँ 30 अप्रैल का डेट सेलेक्ट कर लिया, एल जी एस टी 18% ले लिया, और यहाँ पर आर के टेलर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, तो मेसर्स आर के टेलर्स के नाम से है। इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट कर लिया, नेम ऑफ आइटम, तो F3 से एक बार चेक करें क्या लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइजर बना है। अगर नहीं बना है तो F3 बटन दबाएं और आप इसको क्रिएट करें। तो अपने केसेस में जो स्टॉक आइटम का नाम है वो है लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर 50 ml, 50 ml का हैंड सैनिटाइजर। आप इसको कंट्रोल V से पेस्ट मैंने कर लिया, और यहाँ पर आपको एक ग्रुप बनाना होगा सैनिटाइजर का, या फिर आप हैंड सैनिटाइजर का भी बना सकते हैं। F3 से मैंने क्रिएट कर लिया और इसका नाम मैंने दे दिया हैंड सैनिटाइजर। तो ये हो गया हैंड सैनिटाइजर, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया, और इसको मैंने प्राइमरी ग्रुप बनाया और यहाँ पर HSN कोड को यस कर लिया, और इसका जो कोड है वह कोड मैं यहाँ पर भरूंगा 3808 3808। टैक्स कैटेगरी यस कर लिया और यहाँ जीएसटी 18% सेलेक्ट कर लिया और इसको सेव के बटन पर क्लिक कर लिया। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। यूनिट आपको देखनी है कि इसकी यूनिट क्या है, अल्टरनेट यूनिट से कोई मतलब है नहीं, तो यूनिट इसकी देख लें पीसेज में ही है। आप यहाँ पर भी देख लें पीसेज ही, उसका जीएसटी 18% है। सेल प्राइस आपको कितना रखना है, यह चीज आपकी खरीद 28 में पड़ रही है, एमआरपी 30 का है, ठीक, तो आपने इसका सेल प्राइस कितना कर लिया
30 भी कर सकते हैं, 29 भी कर सकते हैं। परचेज प्राइस आपकी 28 हो गई, MRP भी 30 हो गई। ठीक, बाकी कुछ चीज़ें आपको मेंटेन करनी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर बैच वाइज डिटेल के फीचर्स, तो बैच वाइज को आप यस कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट रिक्वायर्ड बोथ एक्सपायरी मंथ, तो बाय डिफॉल्ट हम 12 मंथ भर दे रहे हैं। बाकी हम परचेजिंग करते समय भी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट 12 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट 3 साल तक चलते हैं तो 36 मंथ है, कुछ 24 मंथ है, कुछ 20 मंथ। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर जो परचेजिंग हो रही है वो 100 पीस खरीद रहे हैं और 28 रुपए के रेट से, तो 100 पीस हमने सेलेक्ट कर लिया, 2800 का एक प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर बैच नंबर आपको अलॉट करना है, तो बैच नंबर आपको देखिए बिल में आपको बैच नंबर दे रखा है ये 7845, तो ये आपको बैच नंबर यहाँ भर देना है 7845, क्वांटिटी 100 पीसेज। बाकी इन्फॉर्मेशन अपने आप आ गई कि अप्रैल 2020 में ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एक्सपायरी इसका ये है। आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक, प्राइस वगैरह भी आ गया, फिर टैब बटन दबाएंगे और अप्लाई टैक्स पर क्लिक कर देंगे। टोटल 3304 रुपए का बिल बन गया है। आप इसको मैचिंग करा लेंगे 3304 रुपए। बिल मैच कराने के बाद बिल को सेव करना है और सेव करते समय आपको बिल का नंबर भरना है। यहाँ पर बिल नंबर देखेंगे 4, तो आपको सिंपली जो 14 लिखा है उसकी जगह पे आप कर लेंगे 4, और 4 करने के बाद इसको कर लेंगे सेव और इसको ओके कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ डू यू वांट टू क्लोज दिस कंपनी, अब यहाँ पे हम कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। भेज दो अंदर। तो इस तरीके से हमने देखा कि बैच वाइज के फीचर्स को मेंटेन कैसे करते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखें, मैंने एक ऑटो बैकअप का फीचर लगा रखा है। बस 2 मिनट समय दे दीजिए, बात कर, पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, बैठ जाइए। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आपको लग रही है तो आपके फ़ोन में एक माइक्रोफोन है, इनेबल करें, उसको पूछें। जो भी दिक्कत आ रही है उसको मन में नहीं रखना है, पूछना है। पूछने से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और आप लोग अपना तैयारी जारी रखें। आपके बैच से भी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब इतना चीज़ आपको पढ़ा दिया गया है कि आप कहीं पर भी काम कर लें। इसके आगे की जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वो एडवांस बताऊंगा, तो एडवांस चीज़ आप सीखते रहिए, कहीं पर काम करते रहिए, जिससे आपका इनकम भी कुछ होता रहे। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब क्वेश्चन आंसर का टाइम है। आप लोग अपना अपना माइक्रोफोन इनेबल करें और जो भी प्रश्न आपको पूछना है उस प्रश्न को आप पूछें। माइक्रोफोन इनेबल करके पूछें, क्या प्रश्न है। कुमकुम, आपने कुछ पूछा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। अपने फोन का माइक्रोफोन इनेबल करो और उसमें पूछो कि क्या क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन पूछिए आप लोग। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो प्रश्न पूछिए। सर जो बिल बताया है वही। अच्छा ठीक है, तो बिल को मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए, यह आर के ट्रेडर से मैंने परचेज किया है। ये मेरा प्रोडक्ट है लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर। इसका कोड है 3808। 100 क्वांटिटी है, 30 रुपये MRP है और 28 रुपये में मैंने परचेज किया है। तो जब आइटम को क्रिएट करेंगे ना, मैं बिल को एक बार ओपन कर ले रहा हूँ। ये अपनी कंपनी है श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल के नाम से, और यहाँ पर हमको यूजर नेम भर देना है और यहाँ पर फिर हमको पासवर्ड भर देना है। तो यूजर नेम और पासवर्ड भरने के बाद अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है और पूरे बिल को मैं एक बार रिवाइज करके आपको बता दे रहा हूँ। आप ट्रांजैक्शन में जाएं, परचेज में जाएं और मॉडिफाई में जाएं, जीएसटी में जाएं और इस डेट को सेलेक्ट कर लें। तो मॉडिफाई में सबसे लास्ट बिल जो है हमारा ओपन हो जाता है। तो जब आप हैंड सैनिटाइजर बनाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको करना क्या है,
ये सारी चीजें भर देनी। हैंड सैनिटाइजर ग्रुप बना लेंगे, उसका HSN कोड आप भर देंगे, GST 18% लगा देंगे, सेल प्राइस परचेज प्राइस आप बिल के हिसाब से अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बैच वाइज डिटेल को यस करना है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को बोथ करना है, और एक्सपायरी मंथ को 12 रखना है। बस ये चीजें मैं एक बार मार्क कर दे रहा हूँ, सभी लोग देख लें ना। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं लेकिन पूछते नहीं है, पता नहीं डर बस नहीं पूछते हैं या कोई और बात है। तो प्रश्न पूछने में कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पढ़ते भी थे तो भी मैं क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने कभी नहीं मना किया। आपके मन में जो डाउट्स हैं वो पूछें, वो आपका अधिकार है। ठीक, तो यहाँ पे आप यस कर लेंगे, यहाँ बोथ कर लेंगे, और एक्सपायरी डेट 12 कर लेंगे। 12 करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। बाकी सब चीजें आप पहले की तरह करेंगे, यहाँ 100 पीसेस करेंगे। ठीक, यहाँ बैच नंबर आपको मैनुअली टाइप कर देना है, क्वांटिटी इन कितना है, क्वांटिटी इन का मतलब खरीद, आउट कितना हो रहा है, ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगे। अगर चेंजेस करना है तो चेंज भी कर लेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ से टैब बटन दबा के टैक्स लगा दें, लगा के इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद यहाँ पर पुनः आप सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अब आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपके मन में डाउट है, शंका है, समस्या है, तो मैसेज करें और उसको पूछें। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई है। रिकॉर्डिंग इवनिंग तक आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। आप लोग मन लगा के पढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।